दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। दोस्तों, आज की कहानी है नियति का खेल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज ही का दिन था जो खुशबू की खुशियों भरे जीवन में दुखों का पहाड़ लेकर आई थी। चाहकर भी वो उस मंजर को भूल नहीं पा रही थी जो उसके पति विवेक को उससे दूर ले गया। उस हादसे को याद करके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विवेक बहुत तेज बाइक चलाया करता था, लेकिन जब से विवेक को पता चला कि उसकी पत्नी खुशबू गर्भवती है, तब से उसका बहुत ध्यान रखता था और अब तो बाइक भी आराम आराम से चलाने लगा। एक दिन डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद घर लौटते समय विवेक खुशबू से कह रहा था, खुशबू, मैं अब और मेहनत करूँगा और अपने इस बच्चे के जन्म से पहले एक गाड़ी ज़रूर ले लूँगा। मैं नहीं चाहता कि डिलीवरी के बाद न्यू बॉर्न बेबी को रूटीन चेकअप के लिए बार बार बाइक से ले जाऊं। पर नियति का खेल, उसे तो कुछ और ही मंजूर था। विवेक बड़े प्यार से पीछे बैठी खुशबू से बात करते हुए धीमी स्पीड में बाइक चला रहा था कि सामने से आती हुई गाड़ी को देख नहीं सका और उसकी बाइक गाड़ी की चपेट में आ गई। उधर खुशबू झटक कर दूर गिरी और किस्मत ऐसी थी कि उसके गर्भ में बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह काल तो सिर्फ विवेक को लेने आया था। कुछ ही पलों में खुशबू की दुनिया उजड़ गई थी। हंसता खेलता विवेक इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और खुशबू हमेशा के लिए अकेली हो गई थी। दुर्घटना वाली जगह पर लोग जमा हो गए। विवेक की सांसें तभी भी चल रही थी और वह खुशबू का हाथ जोर से पकड़े हुए था। एम्बुलेंस से अस्पताल जाते विवेक ने जोर से खुशबू का हाथ पकड़ा हुआ था और दर्द से कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे विवेक की पकड़ ढीली हुई और उसका हाथ छूटकर एक तरफ गिर गया। विवेक की सांस ने विवेक का और विवेक ने खुशबू का साथ छोड़ दिया था। खुशबू की खुशियों भरी दुनिया उजड़ चुकी थी और बात यहीं खत्म नहीं हुई। विवेक के जाने के बाद ससुराल वालों की निगाहें भी बदल गई थी। साथ में उसे तानों उल्हानों के साथ अपशगुनी भी सुनने को मिलता। ससुराल में सबको उम्मीद थी कि विवेक के रूप में खुशबू के पेट में जो शिशु पल रहा है वह विवेक की निशानी होगा, हमारे वंश को आगे ले जाएगा। लेकिन तकदीर ने यहाँ भी खुशबू के साथ ऐसा खेल खेला कि उसे ससुराल में भी बेदखल कर दिया गया। खुशबू को एक प्यारी सी बेटी हुई और घर वालों का व्यवहार उसके प्रति बहुत ही खराब हो गया। पूरे 1 साल उनके साथ रहने के बाद और कष्ट ना सह पाने की स्थिति में खुशबू ने मायके का रास्ता चुना। भैया और भाभी उसके साथ लाए हुए सामान को देखकर समझ गए कि अब वो यहीं रहने के लिए आ चुकी है। तो पहले ही दिन से उन लोगों ने बहुत ही बेरुखी दिखाई, पर कम से कम यह नन्ही सी बिटिया परी के साथ उसके माता पिता अच्छा व्यवहार करते थे। खुशबू को इसी बात का संतोष था कि यहाँ परी को पीने के लिए दूध पूरा मिलता था, जबकि ससुराल में परी को बहुत बुरा भला कहकर दूध दिया जाता था। क्योंकि पहले ही जेठानी की 2 बेटियां थी, तो इस तीसरी बेटी के लिए किसी के मन में ना तो प्रेम था और ना ही दया। और अब तो सबको माँ बेटी दोनों ही बोझ और मनहूस लगने लगी थी। अब मायके आए हुए खुशबू को 4 महीने होने को आए थे। धीरे धीरे उसकी भाभी ने रसोई के काम के साथ घर के अन्य काम का बोझ भी खुशबू के ऊपर डाल दिया था। माँ सब देखती समझती थी पर चुप रहती थी, क्योंकि पापा रिटायर्ड हो चुके थे और घर भाई की कमाई से चलता था। खुशबू अपने आने से उनके बढ़े हुए खर्चे को समझ रही थी और कुछ काम करके थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती थी, पर कैसे और क्या काम करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह सिर्फ ग्रेजुएशन ही किए हुई थी। ऐसे में इतनी आसानी से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। फिर अब तो परी भी बड़ी हो रही थी। यह सब सोचकर खुशबू परेशान रहने लगी थी, लेकिन कुछ और सोच ही नहीं पा रही थी। एक दिन शाम को खुशबू उदास बैठी थी, तभी पड़ोस में रहने वाली मिसेस भटनागर आई
और बातों बातों में उन्होंने खुशबू की माँ से कहा कि अगर खुशबू चाहे तो कोई काम कर सकती है। उसकी माँ ने कहा, इसे भला क्या काम मिलेगा? मिसेस भटनागर ने कहा कि उनकी बहू ने घर में ही टिफिन सर्विस शुरू किया है और उसके लिए उसे किसी सहायिका की जरूरत है। अगर खुशबू चाहे तो उनका हाथ बटा सकती है। इससे उसका समय भी अच्छा बीत जाएगा और पैसे भी मिल जाया करेंगे, जो कि उसके और परी की परवरिश के काम आएंगे। पड़ोसन की बात सुनकर खुशबू ने तुरंत ही हाँ बोल दी और उनकी बहू के साथ टिफिन सर्विस में काम शुरू कर दिया। शुरू में परी के साथ बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब धीरे धीरे जब हाथ में पैसे आने लगे तो भैया भाभी का व्यवहार भी बदल गया। सब प्यार से बातें करने लगे। खुशबू और परी अब पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे थे। भाभी और भैया की नजरिया तो बदल ही चुका था। साथ में अम्मा बाबूजी भी अब उसको लेकर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। इधर खाना बनाने में भाभी की सहायता करने के साथ कुछ लोगों को टिफिन पहुंचाने का काम भी कभी कभी खुशबू को करना पड़ता था, जिसकी वजह से खुशबू काफी कुछ सीख गई थी इस बिजनेस के बारे में। टिफिन सर्विस बहुत अच्छे से चल रहा था। अब तो खुशबू ने सब कुछ मैनेज करना सीख लिया था। ऑर्डर लेना, कस्टमर से बात करना, टाइम टू टाइम डिलीवरी करना, इन सब कामों के साथ साथ खुशबू ने अपने ऊपर भी ध्यान दिया, अपनी लुक को चेंज किया और टिफिन सर्विस का काम करने से उसमें एक आत्मविश्वास भी आ गया था। अब खुशबू ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की और अब तो मायके में भी सम्मान मिलने लगा। अब वह इस कोशिश में थी कि जल्दी ही कोई अच्छा घर किराए पर ले ले और परी के साथ वहां शिफ्ट कर जाए, ताकि मायके में हमेशा उसका मान सम्मान बना रहे। खुशबू के हौसले और मेहनत से उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई और अब वह बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि आत्मसम्मान की जिंदगी जीने के लिए मेहनत और लगन से काम करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ शिफ्ट होने के बाद खुशबू ने अपना खुद का टिफिन सर्विस का काम शुरू कर दिया। काम अच्छा चल पड़ा तो उसने अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। अब अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए तैयार थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।